हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की जो घटना है, यह घटना हर किसी को हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को मारने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। लेकिन प्लान तो उसने बहुत अच्छा बनाया था और वो प्लानिंग भी बहुत अच्छी की थी कि ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसको सलाखों के पीछे ले जाती है। आज की यह घटना पंजाब के लुधियाना क्षेत्र की है, जहां अनूप मित्तल एक नेता हैं और उनकी शादी कुछ ही टाइम पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। 2021 के बाद पति पत्नी में मतभेद होने लगता है। जो अनूप मित्तल थे वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते थे, अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी पत्नी से किया। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जो उनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम लिप्सी होता है और वो अनूप मित्तल से तलाक लेना नहीं चाहती थी। अनूप मित्तल आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्यों तलाक लेना चाहते थे? क्योंकि 2021 में उनके जीवन में, उनकी लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री होती है और वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे, दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे थे। अनोख मित्तल की पत्नी होते हुए वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकते थे, इसीलिए अनोख मित्तल अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते थे। लेकिन लिप्सी उनको तलाक देना नहीं चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थी। जो अनोख मित्तल थे और वो दूसरी लड़की दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि जब लिप्सी तलाक देने को तैयार नहीं है, हम दोनों को साथ में रहना है, तो हमको लिप्सी को रास्ते से हटाना होगा। 4 साल से उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उसके साथ कट-कट के रहते थे, उससे अच्छे से बात नहीं करना, उसका ख़्याल नहीं रखना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। लेकिन अचानक से अनोख मित्तल अपनी पत्नी लिप्सी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगते हैं, उसको प्यार जताने लगते हैं, उसको घुमाने-फिराने ले जाते हैं, उसका ख़्याल रखने लगते हैं। तो लिप्सी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको लगता है कि शायद हम दोनों के जो रिश्ते में दरार थी, जो हम दोनों के रिश्ते में जो लड़की आ गई थी, अब सब कुछ सही हो गया है और उसे अपनी पत्नी पर भरोसा हो जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था इन सारी चीज़ों के पीछे इसकी एक बहुत बड़ी चाल है। वो कई सुपारी किलर को पैसे दे चुका था, लेकिन वो सुपारी किलर इसके पैसे लेकर भाग जाते थे। तो इस वज़ह से इसको भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन एक सुपारी किलर ऐसा मिला जिसको इसने 50,000 रुपए स्टार्टिंग में दिए और 2 लाख रुपए उसने कहा कि जब तुम कत्ल कर दोगे उसके बाद मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूँगा। सुपारी किलर तैयार हो जाते हैं, ये पूरा प्लान बना चुका था और उसी प्लान के तहत ये काम कर रहा था। 16 फरवरी को ले जाता है घुमाने-फिराने, बाहर डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद ये दोनों डांस करते हैं और डांस करने के बाद ये जितनी भी वीडियोज़ बनाता है, फ़ोटोज़ बनाता है, ये सारे अपने स्टेटस पर लगा देता है। आज से पहले इसकी शादी को 5-6 साल हो चुके थे, लेकिन इसने कभी भी अपनी पत्नी के साथ अपनी फ़ोटो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं डाली थी। ये फर्स्ट टाइम था जब ये अपनी पत्नी के साथ अपनी फ़ोटो डालता है। ये देखने के बाद इसकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा पति बहुत चेंजेस आ गया, बहुत बदल चुका है। डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से निकलते हैं और घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में जो अनोख मित्तल होता है वो गाड़ी रोकता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम गाड़ी में बैठो। जाता है वॉशरूम और जब वहाँ से लौट के आता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसे ध्यान आता है कि उससे शायद गलती हो गई। फिर वो थोड़ी दूर गाड़ी चलाता है, चलाने के बाद अपनी गाड़ी को रोकता है और रोकने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है या फिर किसी खाने की वज़ह से मुझे दिक्कत हो रही है, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, तुम यहीं गाड़ी में बैठो। और वो अपनी गाड़ी की जो पार्किंग लाइट होती है वो ऑन कर देता है। उसके बाद वॉशरूम चला जाता है, तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और उसके पीछे गाड़ी रुकती है। गाड़ी से 3-4 लोग निकलते हैं और सीधे लिप्सी पर चाकुओं से वार कर देते हैं। वार करने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी जितनी भी ज्वेलरी होती है वो सब उससे ले लेते हैं। उसके बाद वो सब अनोख मित्तल के पास जाते हैं और उसके हाथ और पैर में कट लगा देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं।
अनोख मित्तल वहीं पर लेट जाता है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बेहोश है। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरता है और वह किसी औरत की कराहने की आवाज़ सुनता है, तो उसके पास जाकर देखता है और फिर थोड़ी दूर और चलता है तो वहाँ देखता है कि अनोख मित्तल भी बेहोश पड़ा हुआ है। तो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, पहुँचने के बाद दोनों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर लिप्सी को मृत घोषित कर देते हैं और जो अनोख मित्तल होता है, इनका ट्रीटमेंट चलता है। इनके जो हाथ-पैर में घाव लगा था, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगले दिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पे फैलती है, उनके पार्टी के बहुत सारे समर्थक और इनके रिश्तेदार सब उस हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और उस धरना प्रदर्शन में अनोख मित्तल भी शामिल हो जाते हैं कि मेरे पत्नी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे पत्नी के कातिलों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है और पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस को शक इस बात पे होता है कि जो अनोख मित्तल होते हैं वो अपने फ़ोन से एक नंबर पर मैसेज करते हैं और मैसेज में लिखते हैं डन। अब वो उस टाइम मैसेज किया गया था जिस टाइम इन दोनों के साथ हादसा हुआ था। क्योंकि जब अनोख मित्तल से पूछा गया तो उन्होंने सारी चीज़ें जैसे-जैसे इनके साथ घटना हुई, ये कहाँ गए, इन्होंने क्या किया, सब कुछ पुलिस को बता रखा था। जब ये मैसेज पुलिस वाले देखते हैं तो अनोख मित्तल के परिवारजनों से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है जिसको उन्होंने डन का मैसेज किया है। तो पता चलता है कि ये लड़की वही है जिससे अनोख मित्तल का अफेयर चल रहा है, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लिप्सी उनको डिवोर्स नहीं दे रही थी, जिसके चलते ये दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। एक तो ये क्लू मिलता है, दूसरा क्लू वहाँ से मिलता है, अनोख मित्तल और लिप्सी की जब से शादी हुई थी, तब से आज तक अनोख मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर एक भी फ़ोटो अपनी पत्नी के साथ नहीं डाली। ये भी एक शक की सुई अनोख मित्तल के सामने घूमती है, लेकिन जो सुपारी किलर थे, उनमें से भी एक को पुलिस पकड़ लेती है। जब पुलिस उसे पकड़ लेती है, उससे पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की और चोरी करने के बाद लिप्सी की हत्या क्यों की? तो वो बताता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ बल्कि मैं सुपारी किलर हूँ और मुझे पैसे दिए गए थे लिप्सी की हत्या करने के लिए। जब पुलिस से पूछती है कि तुमको पैसे किसने दिए थे? तो वो जो नाम बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी। वो कहता है कि मुझे पैसे अनोख मित्तल ने दिए थे। अनोख मित्तल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन अनोख मित्तल धरना पर बैठे थे और वहाँ से उनको उठाना, हिरासत में लेना बहुत मुश्किल का काम था। पुलिस वहाँ एक बड़ी ही समझदारी से अनोख मित्तल से कहती है कि हमें तुम्हारा मेडिकल कराना है और मेडिकल इस हॉस्पिटल में नहीं होगा बल्कि दूसरे हॉस्पिटल में होगा। वहाँ के जो समर्थक होते हैं उनके साथ के वो भी इस बात का विरोध नहीं करते हैं। अनोख मित्तल उनके साथ गाड़ी में तो बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी हॉस्पिटल ना जाके सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है। जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचती है, वहाँ उस सुपारी किलर को उनके सामने पेश कर दिया जाता है और जैसे ही वो सुपारी किलर को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसको लगता है कि मेरा सारा जो मैंने प्लान बनाया था वो फेल हो चुका है। फिर पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये सारा मामला खुलकर सामने आता है। वो बताता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता था, लेकिन लिप्सी मुझे डिवोर्स नहीं दे रही थी, जिसके चलते मुझे ये सारा प्लान बनाना पड़ा। एक दूसरी लड़की के साथ रहने के लिए एक दूसरी लड़की की हत्या कर दी। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।